हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव आर्ट एंड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कीर्ति और आपके लिए लेके आई हूं एक खास इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी तथा ऑल अबाउट आर्ट एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सके और एक रिस्पेक्टिवली लाइफ जी सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, मैं हूँ आशावादी। मैं एक आशावादी होने का अपना ही संस्करण बन गया हूँ। यदि मैं एक दरवाजे से नहीं जा पाता तो दूसरे से जाऊँगा या एक नया दरवाज़ा बनाऊँगा। वर्तमान चाहे जितना भी अंधकारमय हो, कुछ शानदार सामने आएगा, ये कहने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी जीवन गाथा पढ़ेंगे। इतना लेंदी तो वीडियो है नहीं मेरा, तो जो इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का कला में क्या योगदान रहा है। और ख़ास बात ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो फेमस पेंटिंग है, जो एनवीएस टीजीटी एग्ज़ाम के सिलेबस में हमें देखने को मिल रही है, इनके बारे में हम उन पेंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनकी जो खास पेंटिंग है उनके बारे में, तथा रविंद्रनाथ टैगोर में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो हमारे एग्ज़ाम हुई है अब तक एनवीएस टीजीटी पीजीटी की, तो साल 1990 से लेके मैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, वो सारे कवर कर दूंगी, ताकि आपको एक आइडिया आए कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो आगे देखते हैं कि उनका जन्म रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दोस्तों 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था, जो कि अब कोलकाता है। और दोस्तों उनका मृत्यु जो है वो 7 अगस्त 1941 में हुआ था, जो कि साल 80 वर्ष के थे वो। कलकत्ता में हुआ था। उनका व्यवसाय क्या था तो फ्रेंड्स उनका व्यवसाय था, वो एक लेखक थे, कवि थे, नाटककार थे, संगीतकार थे तथा एक चित्रकार थे। चित्रकारिता में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। आगे देखते हैं उनकी भाषा, कौन कौन सी भाषा जानते थे या कौन कौन सी भाषा बोलते थे। वो अंग्रेज़ी और बांग्ला जो भाषा थे उन्हें अवगत थी। आगे देखते हैं साहित्य आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स साहित्य आंदोलन के बारे में आधुनिकतावाद है। उल्लेखनीय सम्मान उन्हें मिला है, तो कौन सा मिला है दोस्तों? उल्लेखनीय जो सम्मान है वो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला है। नोबेल पुरस्कार मिला है। उनके जीवन साथी का नाम देखते हैं, तो उनके जीवन साथी का नाम था दोस्तों मृणालिनी देवी, जिनका जन्म 1 मार्च 1874 तथा मृत्यु था उनका 23 नवंबर 1902 में हुआ था। आगे देखते हैं संतान के बारे में। तो उन्हें 5 संतान थी, जिनका बाल्यावस्था में 2 का निधन हुआ था। इनका संबंध जो था वो टैगोर परिवार से थे, टैगोर परिवार से था दोस्तों। इनके बारे में और भी मैं बताना चाहूँगी कि जो गुरुदेव इन्हें बोला जाता है, गुरुदेव की पदवी जो है गुरुदेव की पदवी किन्हें दी उन्हें? तो गुरुदेव की जो पदवी थी वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। इन्हें और भी एक पदवी मिल गई थी, जो सर की उपाधि मिल गई थी। तो वो जो उपाधि थी वो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दी थी, ब्रिटिश सरकार ने दी थी। तो कब दी थी दोस्तों? 3 जून 1915 में दी थी। 3 जून 1915 में उन्हें 1915 में उन्हें सर की उपाधि मिली थी, लेकिन उन्होंने वो पदवी वापस कर दी। तो क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी थी। आगे देखते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड जो राष्ट्रगान है जनगण मन राष्ट्रगान है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर।
आगे देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके बारे में, इन दो नाम के बीच हम बहुत ही कन्फ्यूजन होता है सभी का हमारा। जब हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सभी PDF पढ़ते हैं, सभी नोट्स पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आता है रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। रविंद्रनाथ ठाकुर एग्जाम में दिया गया है, बुक्स में सभी दिया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर में मिलता है सभी नेट पे। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूर कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर और रविंद्रनाथ टैगोर ये एक ही इंसान है। हम रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि ठाकुर के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं 1913 में जब रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया था। हमने देखा पहले ही कि उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया उन्हें? तो गीतांजलि जो उनका बुक है, गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद फ्रेंड्स वो सुप्रसिद्ध कवि बन गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को कवि, कहानीकार, नाटककार तथा उपन्यासकार की पदवी मिल गई थी। आयु के 67 वर्ष के 67 वर्ष की आयु थी उनकी पूरी करने के बाद वो चित्रकारिता के ओर मुड़े। देखिए दोस्तों, तब तक वो एक कवि थे, एक नाटककार थे, एक लेखक थे, लेकिन 67 की जब उनकी आयु हुई तब वो एक चित्रकारिता के ओर मुड़ गए। तो चित्रकारिता के ओर कब मुड़े वो? तो 67 की जब उनकी आयु थी तब वो चित्रकारिता की ओर मुड़े। रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी चित्रकारिता प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन जब वो चित्रकारिता के ओर बढ़े तब उनके भतीजे और बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर पूरे तरह चित्रकला में सक्रिय थे। देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कोई कला का एजुकेशन नहीं लिया है, कोई उन्होंने डिग्री नहीं ली है, लेकिन वो एक अच्छे चित्रकार बन गए क्योंकि उनके भतीजे और बंगाल शैली के जो जनक थे अवनींद्रनाथ टैगोर, वो चित्रकारिता में पूरी तरह से सक्रिय थे। रविंद्रनाथ टैगोर उनके भतीजे और अवनींद्रनाथ से प्रेरित जरूर हुए, पर उनके जो चित्र थे उन चित्रों में इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। ये मैं कहना चाहूँगी आपको। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रारंभ जीवन में जीव जंतुओं तथा काल्पनिक पशु के चित्र शाही के पेन से बनाना शुरू किए। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने प्रारंभ में जीव जंतुओं के चित्र तथा पशु के चित्र शाही के पेन से करना शुरू किए थे। वे कपड़ों के टुकड़ों से एवं अपनी उंगलियों में शाही में डुबो के वो चित्र बनाते थे। उन्होंने राक्षसी आकृतियाँ, भूत प्रेत आदि के काल्पनिक चित्र बनाए थे। देखिए दोस्तों, वो भूत प्रेत और राक्षसी अवतार के जो चित्र थे वो बनाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर सदैव अपनी कला में नया प्रयोग करते थे। देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे अपनी कला में हमेशा एक नया प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने चित्र में रंग भरने के लिए फूलों का उपयोग किया तथा साथ ही साथ वो अपने चित्रों में स्वर्ण प्रभाव दिखाने के लिए हल्दी का उपयोग करते थे। तो दोस्तों, जो स्वर्ण प्रभाव दिखाने के लिए मतलब सुनहरा रंग दिखाने के लिए वो जो थे वो हल्दी का उपयोग करते थे। सूर्य किरणें के दर्पणों के लिए वो खाली कागज छोड़ देते थे। तो देखिए दोस्तों, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो अपने चित्र में, अपने पेंटिंग में अगर मतलब सूर्य किरणें दिखाई देना हो उन्हें, तो वो
पेज खाली छोड़ देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 20,000 चित्र बनाए हैं। उन्होंने अंडाकार मानवाकृति की रचना की थी। देखिए दोस्तों, उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की थी और आयु के 67 वर्ष में जब वो पहुँचे थे तभी उन्होंने अपनी कला का प्रारंभ किया था, चित्र बनाना शुरू किए थे, वो भी स्याही में डुबो के कागज़ के टुकड़े तथा उंगलियों में। उन्होंने 20,000 चित्र बनाए हैं। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी और उन्होंने 67 साल में चित्र बनाने में प्रारंभ किया, पेंटिंग बनाए और अपना कला प्रदर्शन भी किया, वो भी पेरिस में। 1930 में उन्होंने पेरिस में अपना चित्र प्रदर्शन किया। वही भारत में कलकत्ता में उन्होंने 1932 में मतलब 1932 में तथा बम्बई में उन्होंने 1933 में अपना कला का प्रदर्शन किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सभी रंगों का प्रयोग किया। उन्होंने चित्र का प्रमुख विषय नारी तथा विशेष रूप से भारतीय नारी लिया है। तो फ्रेंड्स, अपना जो TGT जो एग्ज़ाम है, TGT एग्ज़ाम जो है अपना NVS का उसके उनमें उस सिलेबस में जो है उनकी एक पेंटिंग है जो फेमस पेंटिंग है, उसका सिलेबस में दी गई है कि वो पेंटिंग का जो स्टडी है वो अपने को करना है। तो वो है वुमेन्स फेस। उनकी रविंद्रनाथ टैगोर की और भी काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटिंग्स हैं। उनमें मशीन मैन है, चिड़िया है, कई बार हिरन है, मतलब और लेकिन हमें सिलेबस में जो दी गई है वो पेंटिंग है वुमेन्स फेस। ये जो पेंटिंग है ये है वुमेन्स फेस। देखिए दोस्तों, इसकी साइज़ है 600 बाय 600 पिक्सल, मतलब ये फ़ोटो की साइज़ है। आप देख सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं उनकी पेंटिंग्स के बारे में और देखते हैं। तो उनकी ये पेंटिंग्स जो है डांसिंग वुमन की है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो कला की मतलब पेंटिंग्स का जो सब्जेक्ट था वो भारतीय नारी था विशेष करके, तो इसलिए मैंने ये 2 पेंटिंग्स उठाई है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। वुमेन्स पेंटिंग है। इस पेंटिंग की रचना 1948 मतलब 1928 में या 1940 में हुई के बीच में हुई है। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब कौन सी स्थापनाएं की है रविंद्रनाथ टैगोर का, क्या कार्य रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन से कार्य किए हैं। तो देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की है। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की है। फ्रेंड्स, 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विचित्र क्लब की स्थापना की है। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की है। देख सकते हैं। आगे देखते हैं, 1920 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाया है। ये जो हम देख रहे हैं ये कला भवन है शांति निकेतन। आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर के संबंधी जो प्रश्न आए हैं TGT और PGT में वो देखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किसने किया है। ये TGT एग्ज़ाम 2005 में क्वेश्चन आया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये कथन किसका है, मुझे एक बात कहनी है जो है, और वो है कि हमेशा अपनी सिद्धांत का उद्देश्य देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वही जो प्रेम से अपने आप को ही दे डाले। तो ये क्वेश्चन जो है वो TGT एग्ज़ाम में 2009 में आया है। देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार है या किस शैली के हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो TGT एग्ज़ाम
2015 में आया 5 में आए हैं और पीजीटी में, और टीजीटी एग्ज़ाम में 2005 में, सॉरी ये 2009 है, ये 2009 है, यहाँ पे 2009 है। आगे देखते हैं, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो फ्रेंड्स, शांति निकेतन की जो स्थापना है कला भवन में, ये देखिए हमने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी। आगे देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है, ये टीजीटी एग्ज़ाम, सॉरी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है 2013 में। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टागोर, रविंद्रनाथ टागोर। आगे देखते हैं, एक कवि चित्रकार जिनके कर्मभूमि शांति निकेतन है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जिनका है, जिनका। आगे देखते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो टीजीटी एग्ज़ाम 2009 में आया है। तो एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन है, वो कौन है। तो वो है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टागोर। आज का क्लास यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे क्लास को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। आगे ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने सिलेबस में है टीजीटी के, वो मैं एक एक करके सारे लेके आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में इतना ही, आगे का देखते हैं।